बनाती हूँ। मैं उस महान शख्स की वंदना करती हूँ जिनकी बदौलत मैं इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका के रूप में इस मान सम्मान को प्राप्त कर रही हूँ। मैं उस शख्स भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने हम महिलाओं को भी देश की आजादी के साथ साथ पुरुषों की गुलामी से मुक्त कराया है। यहाँ सभी सम्मानित मेरे अतिथिगण, मेरे मैनेजर सर, प्रबंधक सर, मेरे विद्वान स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस की शुभकामना हर साल आप लोगों को सब टीचर देते हैं। आप यहाँ विद्यालय में आके प्रोग्राम करते हैं, डांस करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी वजह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, लेकिन लागू ये हुआ 26 जनवरी 1950 में। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि संविधान होता क्या है, संविधान का मतलब क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम ही कल के भविष्य हो। अगर ये हमारा आज संविधान नहीं होता तो जो ये सब विद्यालय में हमारी बच्चों बालकों के समान जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आज वो नहीं हो पाता। उनकी शादी हो जाती, बाल विवाह हो जाती और कहीं पे वो जाके चूल्हा चौका करती। आपके विद्यालय में जो इतनी शिक्षिका, पढ़ी लिखी, विद्वान आपकी अध्यापिका है, आज वो आपको शिक्षा दे रही है। ये सब किसके कारण हुआ है? हमारे संविधान की वजह से। हमारा संविधान अगर नहीं होता तो हम लड़कियों को आजादी मिलने के बाद भी हम पुरुषों की गुलामी और उच्च लोगों की गुलामी करते। हमारा अधिकार जो हमें मिला है वो हमारा संविधान हमको दिया है, तो अपने संविधान के बारे में हमें जानना चाहिए। अगर हमारा संविधान नहीं होता तो जो आज हमारे देश की राष्ट्रपति है महिलाएं, ये सब संविधान की देन है। लेकिन हमारा संविधान ये नहीं कहता कि आप जाति के लिए लड़िए। आज के युवा बस एक लोगों के 2 समोसे के जाके रैलियों में चिल्लाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक भारतीय हैं। हमें ये नहीं याद रखना कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, हमें ये याद रखना है कि हम भारतीय हैं। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे और खासकर ये इस देश के युवा और पुरुषों से हमारा निवेदन है कि आप जैसे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को सम्मान और इज्जत देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें वो सम्मान और इज्जत पूरी दुनिया दे, उसी तरह सबकी माँ, बेटी और बहन की भी इज्जत किया करिए। आपसे हमारा ये निवेदन है। और हम अपने एक बार फिर से अपने अतिथि का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि इतनी ठंड में और इतने दूर से वो हमारे लिए और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस हमारे विद्यालय में आके हमारा मनोबल बढ़ाए। उनको मेरी तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से दिल से धन्यवाद। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वो मंच पे आए और 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कहें। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।